नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। नील आंदोलन 1859-60 में शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत बंगाल में हुई। बंगाल के गोविंदपुर ग्राम में शुरू हुआ। इसका डिस्क्रिप्शन किस में मिलता है? इसका डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और जिसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं जिस डिस्क्रिप्शन में, वो है दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखी हुई किताब नील दर्पण। ये एक नाटक है, उसमें इन्होंने इस आंदोलन का जिक्र किया है, नील आंदोलन का। उसके बाद क्यों नील आंदोलन शुरू हुआ? नील आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण ये था कि भारतीय किसान, विशेषकर बंगाल के किसान, नील की खेती से उनको कोई इस तरह के प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज कि नील की खेती से जमीन की उर्वरक शक्ति भी, प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी। ये दो मुख्य कारण थे जिसलिए भारतीय किसानों ने, मुख्यतः बंगाल के किसानों ने नील आंदोलन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे के प्रोडक्शन कॉस्ट अगर नील का 1 रुपया है, तो ये जा करके जो यूरोपियन मार्केट में जा करके ये बिकता था 50 रुपये। मतलब 50 टाइम्स प्रॉफिट ब्रिटिश को मिलता था यहाँ नील की खेती करवाने में। इसी कारण ब्रिटिश नील की खेती यहाँ से कराते थे, उसके बाद उसे ले जा करके यूरोपियन मार्केट में उसे सेल करते थे और इस दौरान बहुत सारा पैसे बनाते थे। इसके अलावा ये भी चीज़ है कि इसमें ऐसा नहीं था कि ये खेती के साथ कुछ और किसान चाहे तो खेती कर सकता है। अगर उसके पास जमीन है तो भी वो नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि नील की खेती करने में सिर्फ ये नहीं था कि आप नील की खेती किए और उठा करके उसको बेच दिए, दे दिए अंग्रेजों को। ऐसा नहीं था, उसको पूरा प्रोसेस था उसको निकालने में, कारखाने में उसको निकाला जाता था। वो लंबा प्रोसेस था, उसमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो इसके अगर कोई नील की खेती करता है तो उसमें उसके पास कुछ और खेती करने का न समय बचता था न सामर्थ्य। तो ये भी बड़ा कारण था, नील की खेती को लेकर के एक बड़ा आंदोलन बंगाल में पकड़ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं कि अब कहाँ पे हुआ? बंगाल के गोविंदपुर गांव में। ठीक है, टाइमिंग हम जान गए 1859 से 1860 में। नेता कौन था जो इस चीज को, इसको लीड किया, इस आंदोलन को? तो दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये लोग दोनों, ये क्या थे? ये फैक्ट्री में काम करते थे नील की। ये नील का फैक्ट्री डिपिक्ट कर रहा, उसमें काम करते थे। यही लोगों ने लीड किया, इसको नेतृत्व प्रदान किया नील आंदोलन को। उसके बाद जब विरोध बहुत ज्यादा हुआ तो उसके बाद अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना पड़ा और लास्ट में 1860 में उसने एक नील आयोग, नील कमीशन का गठन किया, जिसका निर्णय रहा किसके पक्ष में? किसानों के पक्ष में। ये क्वेश्चन आता है कई बार। और इस नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? सीटोनकार नाम था उसका। और दो बातें और कि दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण में इसका जिक्र किया है। उसके अलावा नील विद्रोह का समर्थक समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हिंदू पैट्रियट एक समाचार पब्लिश होता था, वो नील विद्रोह के समर्थन में वो समाचार पत्र पब्लिश होता था। तो ये हो गया हमारा नील विद्रोह। उसके बाद चंपारण किसान विद्रोह होता है। ये कब हुआ? ये हुआ 1917 में, 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ। इसको 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। देखिए 1970 में ये आंदोलन हुआ क्या कि एक राजकुमार शुक्ल नाम से एक किसान थे। वो कलकत्ता का जब अधिवेशन चल रहा था, उस दौरान गांधी जी अपने विजिट पे थे। उस दौरान राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और यहाँ की किसानों की स्थिति जो चंपारण में थी उसका उन्होंने जिक्र किया, चर्चा की कि बहुत दयनीय स्थिति है। इसको गांधी जी ने सुना और उसके बाद जो है गांधी जी यहाँ पे चंपारण आए और सत्याग्रह शुरू होता है। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह है अफ्रीका से आने के बाद। 1914 में जब अफ्रीका से इंडिया आए उसके बाद का पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण का। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसको अब देख लेते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल। इसको क्या बोलते हैं? 3 कठिया प्रणाली। ठीक, 3 कठिया प्रणाली क्यों कहते हैं?
तीन कट्ठिया प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर 20 कट्ठा किसी के पास जमीन है तो उसका 3 कट्ठा में उसे नील की खेती करनी ही होगी, वो बाउंडेड है। ठीक, तो इसलिए इसको 3 कट्ठिया नाम दे दिया गया, मतलब 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद गांधी जी, स्थानीय नेताओं ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी के आने के बाद यह आंदोलन नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया। गांधी जी एक नेशनल लेवल के लीडर थे, तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे आकर के आंदोलन शुरू किया तब ये क्या हुआ, एक नेशनल लेवल का न्यूज बन गया जो बहुत लोकलाइज्ड था, वो पूरा सब जगह कवर होने लगा। उसके बाद सरकार तथा बागान मालिकों को किसानों के पक्ष में फैसला सुनाना पड़ा। सरकार ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए एक आयोग का गठन किया। पिछले बार भी एक आयोग का गठन हुआ था, इसमें भी एक आयोग का गठन किया गया जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया और बागान मालिक अवैध असुली का 25% वापस करने को विवश हो गया। ये तो एक मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा लिए थे वो वाला 25% वापस करने के मेन इसमें क्या हुआ, ये 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। इसके यहाँ इस कमीशन ने डिसीजन दिया। इस कमीशन ने जो डिसीजन दिया उसके हिसाब से चंपारण एग्रीकल्चर लॉ आया 1918 में बना, उसके आधार पे इस चीज को हम समाप्त कर दिया गया। इसी आंदोलन के दौरान पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसी आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, तो ये इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? हाँ, चंपारण में। खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद होता है 1918 में। अब एक जगह सक्सेस मिल गया तो लोग मोटिवेटेड हो गए। अब धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स थी वहां पे गांधी जी को निमंत्रित किया जाने लगा। अब खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। गुजरात के खेड़ा में इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1918 में खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। देखिए, नॉर्मली किसानों का मैक्सिमम आंदोलन उनको टैक्स को लेकर के ही था। ज्यादातर आप देखेंगे तो उसमें टैक्स, या तो टैक्स कोई मतलब कोई कैलेमिटीज आ गई तो टैक्स, उस तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ तब भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उस समय की, तो इन सब को लेकर के विद्रोह होता था किसानों द्वारा। तो ये हुआ। उसके बाद गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। ठीक, और अंततः 1918 में सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। ठीक है, तो ये कौन सा खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है, कब हुआ, किस लिए हुआ। कई बार खेड़ा सत्याग्रह का मतलब कि दे देता है कि क्या ये किसान आंदोलन था, कि मिल मजदूर का आंदोलन था, कि क्या था, इस तरह का दे देगा, या जन आंदोलन था। तो क्या था, ये किसान आंदोलन। ठीक है, मिल मजदूर वाला वो अलग आंदोलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने लीड किया था। ठीक, तो इसमें ये भी पूछ देता है कि इसमें कौन लीड किया था, गांधी जी की पटेल? तो ये गांधी जी ने इसमें लीड किया था। दूसरा, बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। इसको लीड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी में महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, अब ये क्या था, बारदोली आंदोलन किस चीज से संबंधित है? तो देखिए, गुजरात के बारदोली जिले में हुआ था। किससे संबंधित है? भू राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी गई थी। जो भू राजस्व देते हैं किसान, उसमें 30% का इजाफा कर दिया गया था। उसी के लिए आंदोलन हुआ और फाइनली गवर्नमेंट मान गई और जो 30% हुआ था उसको घटा करके 6.03% कर दी। मतलब अगर 130 देना था तो अब 106 देना पड़ेगा। तो ये था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, इसमें कई बार ये कैसे पूछ देता है, ये एक तो पूछ देगा कौन लीडर था, तो सरदार पटेल। टाइमिंग पूछ देगा, किसान आंदोलन था या जनरल था, ये पूछ देगा, सामान्य आंदोलन। उसके बाद ये भी क्रोनोलॉजी भी पूछ देता है कि कौन पहले हुआ था, खेड़ा हुआ था, बारदोली हुआ था, चंपारण हुआ था। तो ये सब चीजें भी हमें डेट से
याद कर लेंगे तो हो जाएगा ये। अवध किसान आंदोलन 1920 में अवध किसान आंदोलन हुआ था यूपी में। इसे यूपी का चंपारण आंदोलन भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र। किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र का नाम बहुत मुख्य रूप से आता है। हमेशा इनका नाम आएगा जब भी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों की बात होगी। तो बाबा रामचंद्र और लाल सिंह। और किस लिए था? वही पुरानी चीज, वही कि भाई संशोधन अधिनियम में लगान में बढ़ोतरी कर दी गई, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ। और रीजन क्या था, इस मतलब क्षेत्र क्या था? तो अवध के आसपास के सारे क्षेत्र थे, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, ये सारे क्षेत्र क्या थे? ये किसान आंदोलन उस क्षेत्र, उस दायरे में था, सीमित था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवध आंदोलन। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा को लेकर के। तो इसका गठन 1936 में हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दें इसे, 1936 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि देखिए, क्षेत्रीय स्तर पे बहुत सारे छोटे छोटे किसान संगठन उभर रहे थे। उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा में, इसी तरह से तमिलनाडु में, हर जगह छोटे छोटे किसान संगठन उभर रहे थे। फिर लोगों को ये जरूरत लगी, किसान लीडर्स को, कि हम इसको एक अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाएं। उसके बाद इस संगठन का गठन हुआ अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1923 में स्वामी सहजानंद, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। किसी भी किसान सभा की जब किसान लीडर की बात होगी तो इस सबसे महत्वपूर्ण नामों में से इनका है स्वामी सहजानंद। इन्होंने बिहार किसान सभा का गठन किया, ठीक है। 1923 में थे ये यूपी के गाजीपुर के, लेकिन बिहार में आकर के बस गए पटना के पास। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एनजी रंगा ने की, ठीक। आंध्र, ये सब रीजनल लेवल पे क्या है, ये सारे किसान सभाएं हैं रीजनल लेवल की। उड़ीसा में ऐसे ही उत्कल प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। बंगाल में 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की गई। ये वही कृषक प्रजा पार्टी है जो बाद में चुनाव लड़ती है बंगाल में और मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बनाती है, कृषक प्रजा पार्टी। उसके बाद 1935 में संयुक्त प्रांत में, मतलब यूपी में, किसान संघ की भी स्थापना हुई, किसान संघ की भी स्थापना हुई, ठीक। इन सभी को मिला करके 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, ठीक है ना। ये सभी को मिला करके क्या बना दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा। इसके पहले अध्यक्ष, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, पहले अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती, वही जो बिहार किसान सभा के अध्यक्ष थे, अब उनको अखिल भारतीय स्तर पर अध्यक्ष बना दिया गया। और पहले महासचिव थे एनजी रंगा, ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश रैयत सभा के अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा के संस्थापक थे, जबकि एनजी रंगा आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा से राष्ट्रीय स्तर के कई नेता भी जुड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी सभा को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आदि इस सम्मेलन में भाग लिए। अब जब अखिल भारतीय स्तर का ये सभा बना, किसान सभा, तो एक कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे वो लोग भी इनके सभाओं को ज्वाइन किए, क्योंकि इस अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में लखनऊ में बना, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे और उन्होंने उस सभा को संबोधित भी किया था। तो ये है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन। इसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति करेंगे। उसके बाद एक क्लास और होगा जो कि पूरा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये मॉडर्न इंडियन नेशनल का जो हिस्ट्री है, मूवमेंट है, ये सारा चीज हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।